हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, हालचाल कैसे हैं सबके? वी विल टॉक अबाउट कोपा अमेरिका, वी विल टॉक अबाउट अर्जेंटीना का परफेक्ट रिकॉर्ड, कनाडा ने अपनी जगह बना ली है, ये सब सारी बातें। और यूरोज में हमको एक अपसेट, शायद अपसेट उसको बोल सकते हैं, वो देखने को मिला है। द होल्डर्स आर आउट, इटली आर आउट ऑफ द यूरोज। लेकिन सबसे पहले बात शुरू करते हैं कोपा अमेरिका की। ऑफ कोर्स यूरोज का डिस्कशन हम डिटेल में लाइव में करेंगे, और आज हम सबकी फेवरेट टीम यानी कि इंग्लैंड खेल रही है। इसको सरकास्टिकली बोल रहा हूं, इसको सीरियसली मत लेना। बट एनीवे, लेट्स टॉक अबाउट द गेम्स एंड लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट टीम विच इज अर्जेंटीना। 2-0 से पेरू को हरा के अर्जेंटीना ने अपनी जगह बना ली है। परफेक्ट रिकॉर्ड है, 3 मैचेस में 3 विन्स है उनके, और अपना जो फॉर्म था टूर्नामेंट के पहले और वर्ल्ड कप के बाद से, और वर्ल्ड कप के इनफैक्ट थोड़ा पहले से जो फॉर्म उन्होंने कंटिन्यू किया है वो काबिले तारीफ है। काफी चेंजेस थे अर्जेंटीना की साइड से अगर आप बात करो तो। सबसे पहला रीजन तो ऑफ कोर्स ये था कि लियोनेल मेसी एक थाई इंजरी की वजह से इस मैच में नहीं खेल रहे हैं। उस इंजरी के ऊपर अपडेट, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो ये है कि अगले मैच में, जो कि उनका क्वार्टर फाइनल होगा अर्जेंटीना का, उसमें अवेलेबल हो जाएंगे लियोनेल मेसी मोस्ट लाइकली। एंड दैट इज ग्रेट न्यूज बिकॉज ऑफ कोर्स एनी साइड वुड मिस अ प्लेयर लाइक लियोनेल मेसी। लेकिन उसके अलावा भी स्कलोनी भी इस मैच में बाहर थे, उनको टच लाइन बैन मिला हुआ था। वॉल्टर सैमुअल ने इस मैच की जिम्मेदारी ली थी। मैच पर्टिकुलरली बहुत वन साइडेड था। अगर आप प्योर स्टैट्स की बात करो तो आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हो कि इमेलियानो मार्टिनेज ने पूरे मैच में सिर्फ एक सेव किया। ही हैड नथिंग टू डू ऑल डे। एंड पेरू की जो टीम है, जो बहुत अच्छा नहीं खेल रही है, वो जो सफर कर रहे हैं वो आपको दिखा। पोजेशन पूरी तरह से डोमिनेट किया अर्जेंटीना ने, अराउंड 74-75% पोजेशन था। 5 बिग चांसेस क्रिएट किए अर्जेंटीना ने, जिसमें 2 गोल मारे। और वहीं पे पेरू ने 0 चांसेस क्रिएट किए। 12 शॉट्स थे टोटल में। पेरू वाज टेकिंग सम डेस्परेट शॉट्स, बट अदरवाइज अर्जेंटीना ये मैच पूरी तरह से स्मूथ सेलिंग थी। कहीं पे कोई प्रॉब्लम अर्जेंटीना को नहीं आई। अगर आप प्योर लाइनअप की बात करो तो ऑफ कोर्स लोटारो मार्टिनेज ने बात स्टार्ट किया ये मैच, और लोटारो मार्टिनेज के बारे में हम बात करेंगे। इट इज टर्निंग आउट टू बी अ ग्रेट टूर्नामेंट फॉर हिम। बट गर्नाचो खेल रहे थे इस मैच में, जिनका परफॉर्मेंस अच्छा था। आई थिंक पलासियोस प्लेड रियली वेल। लो सेल्सो की परफॉर्मेंस अच्छी थी। परेडेस मिडिल ऑफ द पार्क, ही वाज ओके, बट अगेन ओटामेंडी वंस अगेन ओल्ड मैन शाइनिंग। ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय ओटामेंडी। पेट्जेला को चांस मिला था इस मैच में। लेकिन इस मैच के जो स्टार हैं वो हैं लोटारो मार्टिनेज। तो लोटारो मार्टिनेज क्लब लेवल पे तो बहुत ही अच्छा फुटबॉल उन्होंने खेला है पिछले सीजन भी, और इसके पहले भी सीजन्स में वो काफी इंप्रेसिव रहे हैं फॉर इंटर मिलान। लेकिन अर्जेंटीना के लिए सब कुछ हो पाता था उनसे, बस वो फाइनल फिनिश नहीं मिल पा रही थी फॉर मार्टिनेज। बट यहाँ पे 2 गोल स्कोर किए हैं। इसके पहले भी लोटारो मार्टिनेज हैड स्कोर्ड। उसके बाद उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला कि भाई दिस इज अ ग्रेट फीलिंग फॉर मी ऑल्सो, बिकॉज मैं काफी स्ट्रगल कर रहा था पर्सनली। अगर मैं बात करूं तो आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी विथ माई परफॉर्मेंस इंटरनेशनल लेवल पे, बट यहाँ पे ही हैज परफॉर्म वेरी वेल। पासिंग एक्यूरेसी उनके अराउंड 86% थी। ड्यूएल्स वो जीत रहे थे, ग्राउंड ड्यूएल, एरियल ड्यूएल्स। ही हैज बीन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। आई थिंक मैन ऑफ द मैच, उसमें कोई शक नहीं है। ही वाज डेफिनेटली मैन ऑफ द मैच, और बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस थी लोटारो मार्टिनेज की। उसके अलावा अगर आप बात करो अर्जेंटीना की, तो आई थिंक एंहेल डिमारिया, एंजो फर्नांडिस, ये सारे प्लेयर्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। दिस इज द थिंग विथ अर्जेंटीना। और यहाँ पे मैं एक चीज बोलूंगा, विदाउट टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर साइड्स। फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग इतने सारे टीम्स देख रहे हैं यूरोज में ही, या कोपा अमेरिका में ही, या इसके पहले हमने वर्ल्ड कप में देखा है, बहुत सारी साइड्स होती हैं जिनके पास प्लेयर्स बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप वन वन ऑन वन पेपर पे, या इवन उनके क्लब में अगर कंपेयर करके देखोगे, तो एक से एक प्लेयर होते हैं। स्कलोनी की एक बात यह है कि ये अर्जेंटीना में प्लेयर्स का टैलेंट बहुत है। ऑफ कोर्स उनके पास लियोनेल मेसी है, द गोट, द बेस्ट फुटबॉलर इन द वर्ल्ड, वो तो है। बट देयर आर अदर टीम्स आल्सो जिनके पास प्लेयर्स हैं बहुत अच्छे, और लेकिन वो उस तरह से उसको कन्वर्ट नहीं कर पाते। आप यहाँ पे अगर आप देखो, पलासियोस से इस तरह की परफॉर्मेंस निकलवाना, ओटामेंडी से इस तरह की परफॉर्मेंसेस निकलवाना, पजेला से इस तरह की परफॉर्मेंसेस निकलवाना, दीज आर। और उसके अलावा भी अर्जेंटीना, अगर आप प्योर पेपर पे देखने जाओगे ना, there are better teams than Argentina, मुझे ऐसा लगता है। But when it comes to the team, when it comes to the ground, अर्जेंटीना right now, उनकी स्क्वाड केमिस्ट्री की आप बात कर लो, जिस तरह से वो सेटअप करते हैं, जिस तरह से the whole team is set up for wins,
इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। मुझे वो चीज बहुत कम टीम्स में दिखती है, और इसका प्रूफ आपको दिखता है आपके कॉम्पिटिशन्स में, क्योंकि इसमें भी अर्जेंटीना आर क्लियर फेवरेट्स, एंड आई थिंक अर्जेंटीना विल डू वेरी वेल। मेरे तो फेवरेट्स हैं टू विन द ट्रॉफी, एंड दे आर एब्सोल्युटली अमेजिंग। मेसी के आने से उनको ऑफ कोर्स बहुत फायदा होगा। अब इसके बाद सीरियस कंपटीशन शुरू होगा, क्योंकि अगर आप अभी तक के परफॉर्मेंसेस देखो तो चिली था, पेरू था और कनाडा था। दीज आर नॉट योर टिपिकल हैवी वेट्स, और पेरू और चिली बहुत अच्छा नहीं खेल रहे हैं, और कनाडा हैव जस्ट स्ट्रगल टू। हालांकि कनाडा की थोड़ी सी तारीफ करनी पड़ेगी, विल टॉक अबाउट कनाडा इन अ लिटिल बिट, बट अभी उनका कंपटीशन सीरियस होता जाएगा। कोलंबिया, उरुग्वे, दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग साइड्स। देखना होगा कि इसमें से कौन सी टीम आगे आती है। ब्राजील को यू कैन नेवर काउंट देम आउट, बिकॉज इट्स ब्राजील एट द एंड ऑफ द डे। सो देखते हैं क्या होता है। कनाडा का जेसी मार्श का जो अपॉइंटमेंट था वो जस्ट इस टूर्नामेंट से पहले हुआ था। दे वर नॉट इन वेरी गुड शेप। कनाडा से बहुत ज्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। हालांकि अगर आप उनका कंपटीशन देखो तो पेरू और चिली जो था, पेरू इज परहैप्स, पेरुवियन फुटबॉल एक तरह से डिक्लाइन में है, वो आप बोल सकते हो। चिली इज नॉट इन द बेस्ट ऑफ शेप्स, दे आर नॉट, बहुत बढ़िया फुटबॉल चिली भी नहीं खेल रही है। लेकिन यहाँ पे कनाडा हैज हेल्ड देम टू अ ड्रॉ, और क्वालिफाई कर गए हैं। आई थिंक कैनेडा वर जस्ट अबाउट ओके। डिफेंस उनका बहुत अच्छा था। आई थिंक अल्फोंसो डेविस की बात कर लीजिए आप, एलिस्टर जॉनस्टन की बात कर लीजिए, दोनों फुल बैक्स, दोनों सेंटर बैक्स, वन इज कॉर्नेलियस एंड वन मोर, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, आई थिंक बॉम्बिटो। आई थिंक ये तो बहुत अच्छा खेला। आई थिंक डिफेंस में कनाडा वाज वेरी वेरी रेजोल्यूट। जैसा मैंने बोला, चिली इज सफरिंग, और वो दे जस्ट कुड नॉट ब्रेक थ्रू। एडुआर्डो वार्गास को थोड़े बहुत चांसेस मिले थे, बट अगेन चिली के अटैक में उतना कोई दम नहीं है। एक दो चांसेस कनाडा के पास जरूर थे टू गो अहेड एंड एक्चुअली विन द मैच, बट वो उन्होंने स्क्वांडर कर दिया। बट दे वोंट बी वेरी अपसेट, बिकॉज ओवरऑल एक्सपेक्टेशन उनसे थोड़ी कम है। दे हैव गॉन थ्रू, एंड कनाडा भी क्वालिफाई कर चुकी है फॉर क्वार्टर फाइनल्स। और अब हमको इंतजार है बाकी ग्रुप्स का। देखते हैं कि उरुग्वे वाला ग्रुप और ब्राजील वाला ग्रुप वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज उसमें कौन कौन है। अभी कोलंबिया और ब्राजील मोस्ट लाइकली क्वालिफाई करेंगे। उरुग्वे वाले ग्रुप में से क्या यूएसए, जिनको एक तरह से डार्क हॉर्स तो नहीं, बट एक प्लेजेंट सरप्राइज शायद बोल सकते हैं टूर्नामेंट से पहले, उनका क्या होता है उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। क्वार्टर फाइनल्स विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, और मुझे ऐसा लगता है कि यहां से कंपटीशन और ज्यादा स्ट्रिक्ट होता जाएगा और ज्यादा टफ होता जाएगा। कनाडा वर्सेस चिली वाले मैच में परंपरा को बरकरार रखते हुए एक और रेड कार्ड लिया है इस मैच में, और रेड कार्ड्स एंड कोपा अमेरिका आर अ लव स्टोरी दैट यू विल नेवर एवर फॉरगेट। सो दिस इज द स्टेट ऑफ प्ले, दिस इज द कंडीशन, यहाँ पे हम हैं। और अर्जेंटीना लुक वेरी वेरी स्ट्रांग, एंड स्कलोनी के वापस आने से और मेसी के आप वापस आने से बहुत ज्यादा उनको फायदा होगा। और अब जो है क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, 3 मैचेस बचे हैं अर्जेंटीना के लिए। वेरी वेरी इंटरेस्टेड टू सी क्या होता है आगे। वहीं आज इंग्लैंड का मैच है, तो वी विल डू अ डिटेल्ड रिव्यू। वो हम लोग लाइव जब जाएंगे तो हम सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। इटली आर आउट, द होल्डर्स आर आउट। काफी डिसअपॉइंटेड रहा है ये कैंपेन इटली के पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्लैशेस थे हियर एंड देयर, बट ओवरऑल इटली की टीम, ये बोलना गलत नहीं होगा कि डिसअपॉइंट किया है उन्होंने। इससे बहुत बेटर एक्सपेक्टेड था इटली से। और स्विट्जरलैंड वंस अगेन दे आर अ टीम जिन्होंने दिखाया कि उनको आप लाइटली नहीं ले सकते। भले उनके टीम में कोई बहुत बड़े स्टार्स नहीं है, भले उनके टीम में बहुत ज्यादा स्वॉश बकलिंग परफॉर्मेंसेस, आपको ऐसा मतलब बहुत ज्यादा इंप्रेसिव फुटबॉल और बहुत कुछ देखने को नहीं मिलता है, बट दे आर इन द क्वार्टर फाइनल्स। और दिस कुड बी वन ऑफ दोस टूर्नामेंट्स, बिकॉज कल डेनमार्क वाज थ्रेटनिंग, बट ओवरऑल आई वुड से जर्मनी वर द बेटर टीम, और वो क्वालिटी उनकी शोन थ्रू। एंड उसके बारे में हम लोग आज जब लाइव जाएंगे तो डिटेल में बात करेंगे। खैर, कोपा अमेरिका का राउंड अप ये था, थोड़ा लेट हो गया अपलोड करने में, मुझे पता है, लेकिन इंडिया की जीत की खुशी वो मैं मेंशन करना कैसे भूल सकता हूँ। इंडिया की जीत की खुशी थोड़ी मनाने में टाइम लग गया। बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द इंडियन फैंस, एंड यार 13 साल के बाद वर्ल्ड कप जीते हैं। वेरी वेरी हैप्पी, वेरी वेरी एक्साइटेड। अब इसके आगे और अच्छा करना है। वन ऑफ द स्वीटेस्ट थिंग फॉर मी पर्सनली वाज राहुल द्रविड़ को खुश होते हुए देखना, बिकॉज ही इज बीन वन ऑफ माय हीरोज। जब मैं क्रिकेट देखा करता था तो वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स राहुल द्रविड़, एंड इट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग टू सी द इंडियन टीम। एक बार फिर से हम वर्ल्ड चैंपियंस हैं, सो एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो मैंने सन द मॉन्क का
रिव्यू यही था यार, तो आज हम लाइव जाएंगे, वी विल डिस्कस ऑल द गेम्स, वी विल डिस्कस मोर। बाकी हमको देखते रहिए, चैनल को हिट चल सपोर्ट करिए बाय लाइकिंग द वीडियो और सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी जल्दी मिलेंगे आपसे, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड बाय बाय।